This meeting is being recorded. हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ मल्टीपल कंटेनर को एक ही टाइम पे आप कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि यहाँ पे nginx है, माइस्क्यूल है, रेडिस है और टॉमकैट है। तो इस मल्टीपल कंटेनर को एट अ वन टाइम पे आप कैसे एग्जीक्यूट करोगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। और इसमें थोड़ी इसके कोड में कुछ मॉडिफिकेशन भी करूँगा। वो कैसे करूँगा, सो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे CMD को ओपन करता हूँ और यहाँ पे CLS से एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। CLS ये रहा मेरा, और यहाँ पे डॉट डॉट करके यहाँ पे इस पूरे टर्मिनल को मैं क्लोज कर देता हूँ। विंडो प्लस CMD को मैं ओपन करूँगा यहाँ पे, और CD इक्वल टू वन ड्राइव यहाँ पे करता हूँ CD स्पेस डेस्कटॉप, क्योंकि मेरा डेस्कटॉप वन ड्राइव के अंदर है। कलर स्पेस ये करूँगा, फॉन्ट साइज को थोड़ा बड़ा कर लूँगा। ऑलराइट, यहाँ पे उसके बाद मैं इस स्क्रीन पे एक फोल्डर को बनाऊंगा mkdir, एक डायरेक्टरी को क्रिएट करूंगा। सो मैं इंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पे CLS करता हूँ mkdir, और यहाँ पे फोल्डर का नाम रखना है। सो मैं मल्टी कंटेनर बना रहा हूँ, सो मैं यहाँ पे रख देता हूँ MULT और कंटेनर, ठीक है। मल्टी कंटेनर मैं यहाँ पे कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 55। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नाम रखा है। सो आप इसका कंटेनर का नाम तो कुछ भी रख सकते हो। और राइट, ठीक है। CD इक्वल टू करके मैंने ये जो नाम रखा है इसको मैं कॉपी करूँगा। आप लैब वगैरह जो रखना आप वो रख सकते हो। dir में प्रेस करूँगा, यहाँ पे मेरी कोई भी फाइल नहीं है। मैं यहाँ पे लिखूंगा मैं CODE कोड स्पेस डॉट, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ। सो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको इतना समझा देता हूँ कि यहाँ पे जो मेन टॉपिक है वो ये है कि एक ही टाइम पे मल्टीपल कंटेनर कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। और मैं कई बार आपको डॉकर कंपोजर के बारे में बता चुका हूँ, डायनामिकली एप्लीकेशन और स्टैटिक एप्लीकेशन के साथ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिर्फ एक ही टाइम पे मल्टीपल कंटेनर कैसे यूज़ करेंगे, जो स्पेसिफिक डॉकर कंपोजर का मेन टॉपिक है। डॉकर के अंदर बेसिकली एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट होता है, जो एक कंटेनर दूसरे कंटेनर के साथ अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करता। बट डॉकर कंपोजर जो होता है वो YML फाइल को रिप्रेजेंट करता है, और इसके अंदर आप एक ही टाइम पे मल्टीपल कंटेनर बना सकते हैं। जैसे अगर आप किसी कंपनी के अंदर हो और वहाँ पे आपके सामने एक ई कॉमर्स वेब है, तो उसमें माइक्रो सर्विसेज भी हैं, डेटाबेस भी है, पेमेंट है, ऐड टू कार्ट है, APIs हैं। तो ये अलग अलग कंटेनर में इनको एक साथ कैसे यूज़ करोगे, सो इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पे ये कोड आ गया। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा कोड स्पेस सॉरी डॉट यहाँ पे। सो मेरा विजुअल स्टूडियो कोड ये ओपन हो गया, और मैं इसको यहाँ से एक फाइल बना लूंगा। इसके अंदर मैं फाइल का नाम रख लेता हूँ यहाँ पे डॉकर डॉकर -compose.yml। क्लियर है, ये मैंने फाइल क्रिएट कर ली। और जैसे आप फाइल क्रिएट करोगे यहाँ पिंक साइन ये आ जाएगा, और इसका कोड मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। ये देखो आप यहाँ पे, ये मल्टीपल कंटेनर है, इनको मैं कॉपी करूंगा, कंट्रोल C करता हूँ और यहाँ पे चल के इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। सो आप यहाँ पे देखो, ये बेसिकली आप nginx है, माइस्क्यूएल है, रेडिस है और टॉमकैट है। मेरे पास चार कंटेनर है, ठीक है। और ये चार कंटेनर किसके अंदर है, सर्विस के अंदर। सर्विस के अंदर कैसे हैं, देखो ये सर्विस के अंदर जो मेरा माउस आ रहा है ये एक ही लाइन है ना, और इसके अंदर जो है ये लाइन nginx है। nginx के जस्ट नीचे की सिंपल जो सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन के अंदर माइस्क्यूएल है, माइस्क्यूएल के अंदर रेडिस है और ये टॉमकैट है, ठीक है। सो यहाँ पे ये चार कंटेनर हैं। आप ऐसे 440 कितने भी कंटेनर बना सकते हो एक ही टाइम पे, जो डॉकर कंपोजर है। तो डॉकर कंपोजर डॉट, इसकी जो एक्सटेंशन होता है वो YAML होता है, YAML या YML एक ही होता है। इसका जो एक्सटेंशन होता है ना YAML, आप इसको ऐसे देख सकते हो, YAML और YML ये एक ही चीज़ होती है। डॉट हमेशा रखना, ये डॉकर कंपोजर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो इंटरव्यू में ये फाइल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और इसे मैनुअली लिखने में आपको आना चाहिए। जैसे आपका एक्सपीरियंस 3 से 4 ईयर एक्सपीरियंस हो जाता है तो ये बहुत इजीली होता है, ऐसा नहीं है। बहुत सिंपल सा है, देखो एक सर्वर बनाओ या इसके मल्टीपल, एक बना लिया nginx का, कॉपी करके उसमें चेंजेस कर दिया नाम। सो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूँ कि कैसे मल्टीपल सर्वर बनाते हैं। बट इस सर्वर से पहले मैं आपको एक सिंपल सा कोड एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, फिर इसको एग्जीक्यूट करूंगा। सो कुछ एग्जीक्यूशन का कोड मैंने यहाँ पे लिख रखा है ऑलरेडी, जिसे मैं एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। देखो जैसे ये वेब सर्वर है, तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा ये वाला लेता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना, ये मैंने कोड लिया, कंट्रोल A किया, कंट्रोल A किया। अभी मेरे पास सिर्फ एक ही कंटेनर है, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पे अब मैंने इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कंट्रोल C करता हूँ, और यहाँ पे चल के सिंपल सा यहाँ पे देखो,
यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया ना, तो देखो एरर आ गया। इसका मतलब है कि ये जो कंटेनर है ना, ये सिंपल होना चाहिए आपके यहाँ पे, समझ गए आप। ये देखो इस लाइन में होना चाहिए, वेब 2 आ रहा है ना सिंपल, और वेब वन ये वेब वन ये, तो यहाँ पे मैं इसका नाम कर देता हूँ वेब 2, समझ गए। तो यहाँ पे ये चेंज हो गया। अभी ये इमेजेस कहाँ से उठाई है, ये इमेजेस आप अपने इस पे जाओगे, इधर देखो, इधर आप जाओ इस पे, कंट्रोल एन करो, ठीक है, ये नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे लिखो आप डॉकर hub.com, क्लियर है यहाँ पे। और यहाँ पे आप अपना जो भी सर्वर का नेम है सो आप वो ले लो, या इसके अलावा जो भी आपको लेना है आप वो ले सकते हो। ये मेरे सर्वर का नाम है, सो मैंने यहाँ पे इंटर किया। इंटर करने के बाद यहाँ पे मैं बैक जाता हूँ। यहाँ पे इंटर करने के बाद ये आ गया। अब यहाँ पे एक मैं दूसरी ये वाली जो साइट है फूड इमेज, इसको ले लेता हूँ, ठीक है। मैं टैग पे क्लिक कर देता हूँ। सो ये जो इमेज है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे चल के ये जो मेरा है यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ से ये जो पुल है ना ये वाला मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इसे ये करता हूँ। अब यहाँ पे जो पोर्ट है वो 93 है, सो इसकी जगह मैं कर देता हूँ यहाँ पे 93 की जगह 95, ऐसे कर लेते हैं कुछ, जिससे बहुत इजीली रहे आपके लिए। इसी को सेम फिर कॉपी करता हूँ मैं, और यहाँ पे एक इसके सामने यहाँ पे ये, ठीक है, एक ही लाइन में आनी चाहिए सीक्वेंस से, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका नाम 3 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक ई कॉमर्स ले लेता हूँ, या इसका नाम वेब 3 की जगह आप ऐसे भी कर सकते हो, इसका नाम आप ई कॉम रख सकते हो, ठीक है, ऐसे। सो जरूरी ये नहीं है कि ये रनिंग सर्वर है, आप इसका नाम कुछ भी। और कंटेनर का नाम भी मैं यहाँ पे ई कॉमर्स रख देता हूँ कि ई कॉम जेंको है, ई कॉम हाइफन जेंको, ठीक है। मैंने ये नाम रख दिया। अब यहाँ पे एक ई कॉमर्स की इमेज ले लेते हैं। सो मैं अपने डॉकर हब पे जाऊँगा, यहाँ पे इमेज आप मेरे ये यूज़र नेम भी ले सकते हो, और अगर आपको बाहर से भी कोई इमेज लेनी है तो आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक ई कॉमर्स की इमेज जेंगो ई कॉमर्स लैब इसको ले लेता हूँ। मैं टैग पे क्लिक करूंगा, और इसका पोर्ट कितना होता है मुझे नहीं पता कि इसका पोर्ट कितना है। सो आप इस पे क्लिक करोगे 51 पे, ऐसे आप किसी भी इमेज का पोर्ट देखोगे। एक्सपोज 8000 है, आप ये चेक कर सकते हो यहाँ पे। सो मैं इस इमेज को यहाँ से बैक करूंगा। आप ऊपर से भी यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, और टैग पे जाने के बाद दोबारा से आप इसको कॉपी करोगे, और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे इस इमेज को चेंज कर दोगे, ठीक है। ये इधर इधर, ठीक है, ये कर दिया। और इसको यहाँ से मैं, ये लाइव सर्वर की इमेजेस हैं, सो मैं इसको यहाँ पे फॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको और क्लियरिटी रहे। और यहाँ पे इसका पोर्ट कितना था बाय डिफॉल्ट 8000, और यहाँ पे मैं इसका 91 कर देता हूँ, ठीक है। इसका पोर्ट 91 या 9101 कर देता हूँ मैं, ठीक है। सो ये पोर्ट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो इधर आ जाएगी। सो यहाँ पे देखो मैंने 3 पोर्ट बना लिए हैं, ये 3 कंटेनर हैं, वेब 1 वेब 2 और एक ई कॉम, ठीक है। यहाँ पे इस कंटेनर का नाम, या इसका नाम मैं फूड रख देता हूँ, यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो। सो यहाँ पे मैं इसका नाम फूड रख देता हूँ, ठीक है, ये फूड हो गया। यहाँ पे वेब की जगह मैं वेब ही रखूंगा। सो जो भी रखना है आप इसको सिंपल रख सकते हो, या इसका नाम मैं यहाँ पे सॉफ्ट ऐप रख देता हूँ, SOFT सॉफ्ट ऐप, क्लियर है। सो ये स्टैटिक लैब है इसका नाम, और इसका नाम फूड रख देता हूँ। इस कंटेनर का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ फूड, जिससे आपको क्लियर रहे। और इसका नाम है ईकॉम जेंगो, ठीक है। सो पहला कंटेनर मेरे पास ये है स्टैटिक लैब, या इसका नाम मैं रख देता हूँ सॉफ्ट ऐप, सिंपल सी बात है, सॉफ्ट ऐप ये। सो सॉफ्ट ऐप ये नाम हो गया। और यहाँ पे इसका नाम फूड है, और इसका नाम ई कॉम है, सो इसका नाम ई कॉम जेंगो है, ठीक है। सो ये कंटेनर का नाम मेरा ये है। अब मैं यहाँ पे चल के इसको सेव कर लेता हूँ, सेव। और यहाँ पे फूड सी फूड सी सी कर देता हूँ मैं, -C, जिससे आपको भी पता चले कि ये कंटेनर है। सॉफ्ट ऐप सी मतलब ये सॉफ्ट ऐप का कंटेनर है, और ई कॉम जेंगो मतलब ये ई कॉम जेंगो सी मतलब इसका कंटेनर है, ठीक है। सो मैंने ये सेव कर दिया। अब मैं सेव करके इसको देखो, मेरे पास एक ही टाइम पे मल्टीपल कंटेनर बन गई है, और इन तीनों पे अलग अलग आउटपुट है, ठीक है। और इनका पोर्ट बाइंडिंग कितना है 9300 9500, और ये 91। इनका पोर्ट भी मैं ऐसे कर देता हूँ जिससे आपको समझ में थोड़ी ऐसे रहेगा 9100, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चल के इसको
सेव कर देता हूँ और रन कराते हैं। सो मैं CMD पे आता हूँ और यहाँ पे लिखूंगा dir। आप यहाँ पे देखो ये docker compose .yml फाइल आ गई। इसको रन करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा docker -compose। आप आपका मतलब स्टार्ट होता है -d मतलब होता है डिटैच मोड। सो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग कर रहा हूँ। आप देखो यहाँ पे 1/4 ये कंटेनर मेरे चालू हो गए, सॉफ्ट सी फूड और ये देखो आप क्रिएट हो चुके हैं मेरे कंटेनर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये नेटवर्क मल्टी कंटेनर आ चुका है यहाँ पे, बट 3 कंटेनर मेरे ये ऑलरेडी रनिंग हो चुके हैं। अब मुझे इसको देखना है। सो मैं कैसे देखूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा docker ps-a लिस्ट ऑफ ऑल कंटेनर देखने के लिए। सो आप यहाँ पे देखो आपके जो भी कंटेनर थे वो यहाँ पे क्रिएट होके आ चुके हैं। ठीक है, ये देखो ecom django आ गया, सॉफ्ट आ गया और फूड। अगर मैं इस फॉन्ट को थोड़ा सा और छोटा करूंगा तो आप यहाँ पे और छोटा, तो आप यहाँ पे देखो ये कंटेनर प्रॉपरली आपको देखो यहाँ पे ये शो हो रहा है। बट ये फॉन्ट साइज बहुत छोटा हो गया तो मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेता हूँ। बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये शो हो रहे हैं। ठीक है, 1 2 और 3 जो आपने बनाए थे। अगर इसको डॉकर यूआई में देखना है तो यहाँ पे देखो मल्टी कंटेनर 55 जो मैंने एक का वो बनाया था कंटेनर, ये मेरा डेस्कटॉप के ऊपर फोल्डर का नाम है। सो आप यहाँ पे देखो ये आ गया और इसको ड्रॉप डाउन पे मैं क्लिक करूंगा जब भी आप, तो ये देखो तीनों कंटेनर मेरे आ गए। ecom django है, सॉफ्ट है और फूड सी है। और इनके पोर्ट कितने हैं, 9100। एक बार कोड से कंफर्मेशन कर लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। इसे थोड़ा कोड को शॉर्ट करते हैं जिससे एक बार वेरीफाई कर लेते हैं आपको ये, एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं। और वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ पे देखो ecom django जो सॉफ्ट ऐप है, सबसे पहले यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, ये रहा। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ। सो यहाँ पे हम देखते हैं 9300 किसका है, 9300। आप यहाँ पे ये देखो, इसको थोड़ा सा हमें ऐसे कंडीशन में लेके आना पड़ेगा जिससे कि क्लियर हो जाए। यहाँ पे ये, हाँ ऐसे देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे देख लेते हैं। सो यहाँ पे अभी ये थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे ये देखो ये सॉफ्ट ऐप सी ये है, सॉफ्ट ऐप सी ये है जहाँ मेरा माउस का कर्सर है। इसका पोर्ट कितना है, 9300। सो सॉफ्ट ऐप सी के अंदर ये 9300 है। क्लियर है ये। और इसका कितना है मेरे पास, इसका पोर्ट है मेरे पास फूड सी का 9500। सो फूड सी का ये 9500। और लास्ट में ecom django सी, इसका पोर्ट है 8000 यानी कि 9100। सो ये 9100। सो स्टार्टिंग करते हैं ecom django से। ये मेरा जब कंटेनर सारों रनिंग है, मैं डबल क्लिक करता हूँ इसके ऊपर। ठीक है, सो ये मेरे ई कॉमर्स जेंगो की साइट आ गई। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, ये मेरे ऐड टू कार्ट हैं, इस पे एग्जीक्यूट करूंगा। ये प्रोसेड है, चेकआउट है, आपको पता है। और यहाँ से आप प्रोसेस जो कर सकते हो, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, ये मेरी मेल आईडी है। यहाँ पे मैं अपना एड्रेस डालूंगा, सिटी डालूंगा, जिप कोड डालूंगा और यहाँ से स्टेट डालूंगा ये, और इसे प्रोसेस करूंगा। सो ये आपको पता है ये पूरा प्रोसेस आ गया। यहाँ से ऐड टू कार्ट, डेबिट कार्ड वगैरह जो करना, आप सक्सेसफुली अपने इस प्रोजेक्ट को लाइव कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे पूरी डिटेल आ गई है, किस कंट्री में देना है यहाँ पे है, और किस कंट्री से कनेक्टेड करना है ये। सो ये एग्जीक्यूट हो गया मेरा पहला कंटेनर। बैक में अपने डैशबोर्ड पे आऊँगा, सॉरी यहाँ पे बैक का इसको अपने डॉकर पे आऊँगा। और दूसरा मेरा ये है, इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ। सो डबल क्लिक करने पे देखो ये मेरे फूड की वेबसाइट है, वो वेजिटेबल की वेबसाइट है, वो ये आ गई है। और तीसरा कंटेनर मेरा कौन सा था वो देखना, 9500 फूड सी। सो इस पर मैं क्लिक करूँगा। सो यहाँ पे देखो ये वाली साइट मेरी फूड सी की एक ही साइट एग्जीक्यूट हो रही, शायद कुछ गड़बड़ हो गया होगा इसमें, देखना पड़ेगा मुझे। 9593 सॉफ्ट ऐप 55 ये फूड इमेज सॉफ्ट ऐप लैब एक ही है। मैं यहाँ पे एक दूसरी साइट को एग्जीक्यूट कर लूँगा, ये साइट शायद एक ही है। सो यहाँ पे दूसरी साइट लिखोगे, जैसे यहाँ पे एक अलग साइट है यहाँ पे, तो आपकी ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, सो अगर दोबारा से इस साइट को चेंजेस करना है तो मैं यहाँ पे दूसरी एक साइट ले लेता हूँ और आपको एग्जीक्यूट करके दोबारा से दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा और हम्म, यहाँ पे डॉकर हब से एक दूसरी इमेज ले लेता हूँ मैं यहाँ पे हब पे क्लिक करूँगा और यहाँ से इमेज थोड़ी सी हो गई तो उसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे चल के मैं सिर्फ सॉफ्ट टैप मैं इंटर करूँगा और इंटर करने के बाद स्टैटिक वेब मैं इस पर क्लिक करता हूँ।
यहाँ से मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। और स्टैटिक वेब में मेरे पास दो चीज़ें हैं, सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे इस इमेज को आप रिप्लेस भी कर सकते हो यहाँ से, ये चल के मैं इसको ये कर देता हूँ और यहाँ से ये, और इस पोर्ट पे एग्जीक्यूट हो चुका है तो मैं इस पोर्ट का नाम ले लूँगा यहाँ पे 5, ये 962000 यहाँ से ले लूँगा। और फूड सी की जगह मैं यहाँ पे कॉन्ट कर देता हूँ, ठीक है, इसका नाम, यह सिंपल सा मैं इसका नाम फूड 1 कर देता हूँ, ये कंटेनर का नाम है। क्लियर है। अब मैं इसको रन कराऊंगा दोबारा से। सो ये दो कंटेनर तो मेरे ऑलरेडी रन हो चुके हैं, इसको मैं दोबारा से रन कराता हूँ। सो ये दो कंटेनर ऑलरेडी बन गए, मुझे सिंगल कंटेनर को रन कराना है अभी। सो इस केस में मैं दोबारा से अपना डॉकर कंपोजर -d करूँगा। सो आप यहाँ पे ये देखो, ये पुलिंग मेरा एक कंटेनर ऑलरेडी फूड पुलिंग वाला है वो आ रहा है यहाँ पे। सो अभी इस फूड पुलिंग को देख लेते हैं। और राइट, ये पुलिंग हो चुका है और रनिंग है। रिक्रिएटेड फूड सी दोबारा से क्रिएट हो रही हैं, रनिंग में है प्रोसेस। और राइट, यहाँ से क्रिएटेड हो चुके हैं, रिस्ट्रिकेटेड स्टार्ट हो चुके हैं डॉकर। मैं यहाँ से PS-A करूँगा और राइट, ये आ गया मेरा। और यहाँ से कलर स्पेस ए कर लेता हूँ। सो यहाँ पे वंस अगेन मैं डॉकर PS करूँगा और राइट, ये मेरे जो लेटेस्ट कंटेनर हैं वो आ गए, ठीक है, तीनों 96, 91 और 1996 230 पे ये, ठीक है। अगर मैं इसको माइनस करूँगा तो यहाँ पे ये देखो तीनों फूड 1 ई-कॉमर्स ये आ चुके हैं। अब मैं इसको यहाँ से दोबारा पे जाऊँगा, फूड 1 है, इस पर डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे चेक करता हूँ कि मेरी वेबसाइट कौन सी है। सो वो आप यहाँ पे देखोगे एक अलग वेबसाइट आ गई है आपकी, ठीक है। सो ये बेसिकली स्टैटिक वेबसाइट आपकी ये अलग होगी, जो मैंने कहा था। अब तीनों की आपकी वेबसाइट अलग अलग है, ठीक है। इस पे आप ये देखो, ये वाली वेबसाइट है, इस पे क्लिक करोगे सो आपकी ये फ्रूट्स वाली वेबसाइट है। और इस कंटेनर पे आप क्लिक करोगे सो ये बेसिकली आपकी पूरी जेंगो वाली ई-कॉमर्स वेबसाइट है। सो कहने का बेसिकली मेन पर्पज है कि एक ही कंटेनर, एक ही प्लेटफॉर्म पे आप मल्टीपल कंटेनर को कैसे एग्जीक्यूट करोगे, उसका ये प्रोसेस है जिसमें आप ये देख चुके हो, ठीक है। सो ये कोड बेसिकली मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको मैं यहाँ से कंट्रोल-C करता हूँ और अपनी फाइल पे यहाँ पे जाके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये है। अब मैं आपको इसमें ये दिखाने वाला हूँ कि जो मेन कंटेनर है, जैसे आपका वेब का था, वेब का इन द सेंस आपके पास जो डॉकर कंपोजर थे कंटेनर, उसको मैं एक बार यहाँ पे एग्जीक्यूट करके रिसेंटली डॉकर कंटेनर लैब, इस पे क्लिक करता हूँ। मल्टी कंटेनर लैब, ठीक है। सो ये बेसिकली जो 3 सर्वर थे, कंट्रोल-C, कंट्रोल-A, और इनको करके मैं यहाँ पे इसमें आपको इसी फाइल में दिखाता हूँ दोबारा से। सो मैं यहाँ पे कंट्रोल-A करूँगा, कंट्रोल-C करूँगा। अब यहाँ पे ये कितने सर्वर हैं आपके पास, ये हैं एनजीनिक्स वगैरह। सो इनका एनजीनिक्स का जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट 80 होता है, माइस्क्वल का बाय डिफॉल्ट पोर्ट इतना, इसको मैं इसी पे एग्जीक्यूट करूँगा 3306 पे। और रेडिस को मैं इसी पोर्ट पे करूँगा, ये 63 जो है इसी पोर्ट पे ये चलेगा। सो 6379 इसी पोर्ट पे। और टॉम कैट अपाचे को मैं 8080 पे एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है। सो ये टॉम कैट अपाचे तो किसी भी पोर्ट पे चल जाएगा, इसका कोई नहीं है, बट माइस्क्वेल सेम पोर्ट पे चलता है। यहाँ पे ये या 3306 या 3000 पे चलेगा ये, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। सो सेम पोर्ट ले लिया मैंने, अब इनको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास आप देखोगे दूसरा पॉइंट के 4 सर्वर एनजीनिक्स है कंटेनर, माइस्क्वेल कंटेनर, रेडिस कंटेनर और टॉमकैट। जैसे आपने यहाँ पे देखा था, ये 4 सर्वर एनजीनिक्स, माइस्क्वेल, रेडिस और टॉमकैट, इनको एग्जीक्यूट कैसे करना। सो सेम मैं यहाँ पे जाऊँगा और राइट, मेरे पास ये कोड है और इसके अंदर ये कंटेनर है, फाइल का नाम सेम है। मैं इसको सेव करूँगा वंस अगेन। अभी आपने डॉकर के अंदर क्या देखा, ये कंटेनर थे, इस फोल्डर सेम है आपका यहाँ पे। अब मैं डी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और DIR को प्रेस करूँगा, CLS करूँगा। यहाँ पे लास्ट हमने देखा डॉकर PS। सो यहाँ पे हमने डॉकर PS में देखे 3 कंटेनर जो हमने बनाए थे और वो ये हैं। अब मुझे इसके हिसाब से चलना है डायग्राम, ये 4 कंटेनर है। सो वंस अगेन मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा डॉकर
डॉकर फॉन्ट बड़ा कर लेता हूँ, डॉकर हाइफन COMPOSE डॉकर कंपोज, और यहाँ लिखूंगा अप हाइफन डी। डी मतलब डिटैच मोड, आपका मतलब होता है आपका मतलब होता है यहाँ पे आपका मतलब है स्टार्ट, ठीक है। सो यहाँ पे मैं डी करूंगा और आप ये देखो ये तीनों कंटेनर मेरे रनिंग हो गए। ये MySQL रेडीज है, टॉमकैट है, MySQL है, nginx, ये तीनों चारों कंटेनर अंडर रनिंग है अभी, ठीक है, क्रिएट हो रहे हैं। सो ये आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखोगे करंट में करके, मैं डॉकर PS कर लेता हूँ, CO स्पेस कलर ये कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ डॉकर PS। सो आप यहाँ पे देखो अंडर रनिंग में, आप यहाँ पे देखो ये चार कंटेनर बन के आ चुके हैं। nginx भी है, रेडिस भी है, टॉमकैट भी है, MySQL जो आपके इस डायग्राम में क्लियर है। सो यहाँ पे चल के ये तीनों कंटेनर आ चुके हैं। अब मुझे अगर यहाँ पे देखना है इसको, सो आप यहाँ पे चल के इनको देखोगे, ये तीन चार कंटेनर और नीचे आ गए, रेडीज है ये है। अब अगर आप इनके पोर्ट पे देखना चाहते हो, जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा रेडीज पे, आप यहाँ पे देखो डबल क्लिक करोगे आप, सो यहाँ पे बेसिकली पेज इज नॉट फाउंड, ये पोर्ट है। अगर आप इसे किसी दूसरे पोर्ट पे दोगे तो आ जाएगा। तो ये एरर आ रहा, उसकी आपको परेशान नहीं होना। जैसे मैं ऑलरेडी ये वेब का आपको, जैसे फूड में मैंने चेंजेस किए थे ना, ये फाइल में देखो मैंने चेंजेस किए थे यहाँ पे। सो अगर आप यहाँ पे चेंजेस करोगे तो आ जाएगा ये, ठीक है। सो nginx है, और जैसे पोर्ट पे मैंने यहाँ पे चेंजेस किया है, आप देखो इसका 808 की जगह मैंने अपनी मर्जी से ये दे दिया टॉमकैट में। सो मैं यहाँ पे टॉमकैट पे एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा आपको, ये टॉमकैट है 993 पे, तो इस पे चल जाएगा। यहाँ पे देखो आ गया। तो बेसिकली ये एरर नहीं है, ये इसका मतलब है कि ये आपका पेज के अंदर डेटा है, ठीक है। और अगर इसके अलावा टॉमकैट पे MySQL पे डबल क्लिक करूंगा सेम जीरो पे, तो इस पे भी एरर आएगा। देखो आ रहा है ना, क्योंकि सेम पोर्ट पे, तो अलग पोर्ट पे करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। सो अगर मैं अलग पोर्ट पे एग्जीक्यूट करके इसको देखोगे तो ये सक्सेसफुली चल जाएगा। जैसे बाकी ये चले जो दूसरे अलग पोर्ट है ना, ये देखो जो मैंने फूड बन का है जैसे एग्जीक्यूट किया 80 की जगह, तो ये चल रहा सक्सेसफुली है ना। अगर आप यहाँ पे देखो इस पे, तो ये 91 पे ये सक्सेसफुली चल रहा आपका, देखो यहाँ पे ई कॉम आ गया। और अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो ये ई कॉम इस तरीके से चल रहा। सो बेसिकली मल्टीपल कंटेनर किस तरीके से क्रिएट होते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। अगर इसके डॉक्यूमेंटेशन की बात करो तो एक जो डॉक्यूमेंटेशन मैंने इसमें प्रिपेयर किया है, जो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। यहाँ पे चल के डॉक्यूमेंटेशन मैंने एक लिखा था, जो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। बेसिकली इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और कैसे, तो थोड़ा सा आपको और इजीली क्लियर हो जाएगा। सो डॉक्यूमेंटेशन, चलो ये है, देख लेते हैं इसको। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन में आपको बहुत सिंपल और हिंदी लैंग्वेज में समझाऊंगा। डॉकर क्या होता है। डॉकर एक टूल, एक ऐसा टूल है जिसमें मल्टीपल कंटेनर एक ही साथ मैनेज करता है, और ये बाईएमएल फाइल के साथ ही एग्जीक्यूट करेगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये बाईएमएल है। और थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसका मतलब है कि ये कंटेनर हैं जो आपने डायग्राम में देखे हैं, जो मैंने आपको ये दिखाए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि डॉकर कंपोजर बाई एम एल क्या होता है। सो आपके पास एक कन्फिग्रेशन फाइल, मतलब जो बाई एम एल फाइल है आपकी, ये वाली फाइल, ये कंपोज डॉट बाई एम एल, जहाँ मेरा माउस का कर्सर है, ये एक ब्रेन फाइल, एक कन्फिग्रेशन फाइल आप इसे कह सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है कोऑपरेटिव प्रोडक्शन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बेसिकली कंटेनर के अंदर देखो इमेज भी पुल हो गई आपकी। इमेज पुल के साथ आप यहाँ पे देखो जो एक कोड है, इसके अंदर आपकी इमेज भी पुल हो गई, कंटेनर का नाम भी दे दिया, पोर्ट बाइंडिंग भी कर दी, समझ गए। तो एक ही चीज आप यहाँ से हम इमेज बिल्ड भी कर सकते हो इसके अंदर। सो उसकी बाईएमएल फाइल अलग होगी। अगर आपको वो चाहिए तो आप मेरा लैब नंबर वीडियो देख सकते हो, जहाँ पे वीडियो इसके डॉकर कंपोजर को मैंने और डिटेल में समझा रखा है। सो आप अगर यहाँ पे जाओगे यूट्यूब पे, और इस यूट्यूब में जाके आप यहाँ पे मेरा लैब 6 और लैब 9 देख सकते हो। आप यहाँ पे सर्च करोगे कैलाश चंद्र डेवऑप्स, आप यहाँ पे डालोगे। सो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन, यहाँ पे आप मेरे लैब नंबर डॉकर के प्ले लिस्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे प्ले लिस्ट पे आओगे, और प्ले लिस्ट पे ये आप क्लिक करके यहाँ पे, यहाँ पे क्लिक करके ये है, और एक ये डॉकर कंपोजर है, सॉरी इसको स्टॉप कर देता हूँ मैं। ये डॉकर कंपोजर बाई एम एल है, आप इसको देखो। यहाँ पे ये लैब 6 है, इसको देख सकते हो, और यहाँ पे ये लैब 8 है आपकी, ठीक है। सो आप इसको देख सकते हो। इसके बारे में थोड़ा सा मैंने डिटेल में दिखा रखा है। सो बेसिकली मेन पर्पज मेरा ये था कि यहाँ पे आप इस कंटेनर को, यहाँ पे चल के आप इनको कमांडों को थोड़ा सा और डिटेल में अगर आप देखोगे। सो मैं CLS करता हूँ। सो आप यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे डॉकर डॉकर हाइफन
डॉकर -COMPOSE कंपोज और स्टॉप, तो कंटेनर यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। आप यहाँ पे स्टॉप डॉकर स्टॉप कंपोज स्टॉप, तो यहाँ पे देखोगे आपके जितने भी कंटेनर थे वो सारे कंटेनर यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। स्टॉप का मतलब हुआ कंटेनर बंद हुआ है, वो डिलीट ही नहीं हुआ, समझ गए। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जितने भी कंटेनर थे, नीचे चल के इसे रिफ्रेश करोगे आप, तो ये देखो कंटेनर स्टॉप हो गए। अब यहाँ से मुझे MySQL के इस कंटेनर को या nginx वेब सर्वर है इस MySQL को या रेडिस को हटाना है, तो हटाने के लिए यहाँ पे मैं दोबारा से क्या कर दूंगा, आप कर दूंगा। अगर मैं दोबारा से इसको डॉकर हाइफन और COMPOSE कंपोज आप करूंगा, आप देखो तो दोबारा से मेरे कंटेनर क्या होंगे, फिर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो स्टार्टिंग हो गई, ये देखो सारे कंटेनर दोबारा से फिर स्टार्टिंग हो जाएंगे। ठीक है, डिटैच मोड, सॉरी मैं मिस कर गया, डिटैच मोड भी मुझे लगाना चाहिए था। सो स्टार्ट हो जाएंगे। सो एक ये अभी हो रहे हैं, देखते हैं। सो आप यहाँ पे देखोगे ये फाइनली में अभी कुछ ये प्रोसेस चल रहा है, अभी फाइनली हो जाएंगे सारे। सो व्यू इनेबल टू मैं इंटर करता हूँ यहाँ पे और कंट्रोल C करके बाहर आता हूँ, और स्टॉपिंग है, स्टॉपिंग ही चल रहा है, ये प्रोसेस है, स्टॉप स्टॉप स्टॉपिंग, नो प्रॉब्लम। सो फाइनली मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉकर -COMPOSE कंपोज अब -D। ठीक है, मैं भूल गया था वो, अगर मैं दोबारा करूँगा तो देखो स्टार्टिंग होने फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, पहले कमांड में डी। सो स्टॉप का मतलब ये होता है ये देखो दोबारा से ये अभी कुछ सेकंड का टाइम लेंगे और स्टार्ट हो जाएंगे, देखो हो गए ना स्टार्ट। ठीक है, सो स्टॉप का मतलब स्टॉप होना, मैं दोबारा फिर करके दिखा देता हूँ, डॉकर -C। यहाँ पे अगर मुझे किसी कंटेनर को डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डॉकर COMP कंपोज और DO डाउन। डाउन डाउन का मतलब होता है वो प्रॉपर्ली क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। डाउन का मतलब होता है डिलीट होना। ठीक है, सो ये डाउन में मतलब रिमूव हो गए, देखो कंटेनर रिमूव हो गए वो सारे, सिर्फ 3 कंटेनर बचे ये वाले। ठीक है, सो इस तरीके से, सो अप डाउन ये आप इस तरीके से देख सकते हो। सो बेसिकली मैंने आपको कंपोजर का ये जितने भी कमांड्स थे वो बता दिए, मल्टीपल कंटेनर कैसे एग्जीक्यूट होता है, बाकी आपके लॉजिक और प्रैक्टिकल के ऊपर होता है। मैं हमेशा अपने हर लैब में कहता हूँ प्रैक्टिकल पार्ट जितना स्ट्रांग होगा उतना आप कंपनी में आपकी वैल्यू है, और कॉर्पोरेट में हमेशा आप एक लंबा खेल खेलोगे। ठीक है, सो बेसिकली हमेशा आप प्रैक्टिकल पार्ट पे स्ट्रॉन्ग करो, लॉजिक पे फोकस करो किस तरीके से होता हो। और अगर आपको आपके प्रैक्टिकल में या लैब में या लाइव प्रोजेक्ट में अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो और कोई प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, पाइपलाइन में, कुबरनेट में, टेराफॉर्म में, AWS से रिलेटेड या डॉकर में, बाईएमएल फाइल में, CID पाइपलाइन में या TF फाइल में, तो आप मुझसे लाइव कमेंट बॉक्स में वीडियो के थ्रू पहुंच सकते हो, प्रोजेक्ट को शेयर कर सकते हो, जो भी आपका है मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपकी जो भी क्वेरी है इससे अलावा वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और कोई क्वेरी है तो बताइए। अगर वीडियो सच में दिल से अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना।